और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं करो, कितने घंटे काम किया, कमेंट्स में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 PM क्लब में आपका स्वागत है। जिसको नहीं पता 8 PM क्लब क्या है, हर रोज़ आप चाहे कितनी भी बढ़िया चीज़ें कर रहे हो, जितनी भी खराब चीज़ें कर रहे हो, आप सिंपली 8 बजे इस चैनल पर आ सकते हो और एक बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव ले सकते हो किसी ना किसी नई चीज़ के बारे में। ठीक है, इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, नीचे एक बटन है लाल रंग का सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो। आप इस क्लब के मेंबर बन चुके हो और आप एंजॉय कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं डज लाइफ सक। एक इंसान की प्रॉब्लम आई है भाई, महा पहाड़ में समझ लो प्रॉब्लम्स के वो फंसा हुआ है। अब वो कह रहा है भाई ज़िंदगी झंडू है और क्या मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। तो आपको कैसे देखना है लाइफ को, ये सीखेंगे हम। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है @मनसूत्रा बजाओ इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम भेजो। जैसे इस प्रॉब्लम पे मैं बना रहा हूँ वैसे हो सकता है आपकी प्रॉब्लम भी बनाऊँ, कोशिश करूँगा मैं पूरी। किताब खरीद सकते हो द रूडेस्ट बुक एवर, ठीक है, मैंने लिखी हुई है, हो सकता है इससे भी आपको कुछ मिल जाए। अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम में। एक इंसान की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि भाई हरामखोर बॉस है, आप जॉब छोड़ नहीं सकते। बॉस बेसिकली हरामखोर है, कामचोर है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स इस इंसान पर डाल देता है। तो 3 तरीकों से हम देख सकते हैं इस चीज़ को। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम जिस भी चीज़ में एंटर कर रहे हैं, आप 5 सेकंड अपनी आप को पुट करो कि तुम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो। ठीक है, लेट्स से आपको कोई नया इंसान मिला, आपकी टेक्सटिंग हो रही है, आपको एक नई जॉब मिली, आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिला है, आप कहीं भी एंटर कर रहे हो। हमारे दिमाग हमें क्या प्रोग्राम्ड है बिलीव करने में, हमेशा बेस्ट केस सिनारियो को, चीज़ें बढ़िया होंगी, चीज़ें बढ़िया जा रही हैं, हम हमेशा अनकॉन्शियसली में भी एक्सपेक्ट करते हैं या होप कर रहे हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिकली कि चीज़ें हमेशा मस्त होंगी और मस्त जाएंगी। और तब जब चीज़ें नहीं जा रही होती, हमें लगता है ये क्या हो रहा है। आपको लगता है बड़ी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप डिजर्व नहीं करते कुल मिला के, और आपका दिमाग खराब होता है, और उसको हम कहते हैं परेशानियाँ। ज़िंदगी है, आपको प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है चीज़ों को। प्रैक्टिकल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपल सी बात ये समझनी है, जब तक इंसान है देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी चीज़ों में खुरपेंच होती रहेगी, क्योंकि इंसान का खुरपेची दिमाग है, वो सिस्टम ऑफ फेयरनेस को एग्जिस्ट करने ही नहीं देगा इन मैनी 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 सिचुएशंस। सो फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, अब वो बिजनेस में भी उठा सकता है, वो आपके ऑफिस में भी उठा सकता है, वो आपके रिलेशनशिप में भी उठा सकता है, वो आपके अपने माँ बाप हो सकते हैं, हो सकता है आपके अपने भाई बहन हो सकता है आपका अपना बेस्ट फ्रेंड हो। आपने सिचुएशंस हजारों बार होती हुई देखी हैं, तो आपको इसे समझना है ब्रूटल प्रैग्मेटिज्म आपको समझना है क्या, या प्रैग्मेटिक रियलिटी। प्रैग्मेटिक रियलिटी में आपको एंटरटेन करना है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फेयर सिस्टम। यहाँ पे मैं अगर 100% डाला हूँ मुझे मिलेगा। डेविड गॉगिन्स उसको फ्लिप कर देता है, वो कहता है भाई क्यों हम बेस्ट केस सिनारियो को ही लेके सोचें कि हमें मिले। कहता है वो सब गए ही भाड़ में, मैं कंफर्ट जोन गलत वर्ड है, आई विल फाइंड माई कंफर्ट इन द वर्स्ट केस सिनारियो। अगर आपके लाइफ के अराउंड आग लगी हुई और तब भी आप सोफे पर आराम से बैठ के चिल मार सकते हो, तो आपको हराने वाला कोई सिस्टम ही नहीं पैदा हुआ। यानी कि आप अपना आबरू नहीं खोलते, अपना दिमाग नहीं खोते, आप सठिया नहीं जाते हो, आप परेशान नहीं जाते हो, आप पैनिक नहीं कर जाते हो, आप क्रैक नहीं कर जाते हो जब वर्स्ट के सिनारियो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो वो बेसिकली कहता है ज़िंदगी में वर्स्ट के सिनारियो के प्रति चलो, इवन तो अगर आप बेस्ट के सिनारियो में भी हो। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपके लाइफ में आती है, आप वर्स्ट के सिनारियो तक के लिए भी प्रिपेयर रहते हो अपने दिमाग में, और ऑटोमेटिकली आप बैठ के इंतजार नहीं करते, फिर आप एक्सीडेंटली सडनली वो नहीं होता कि वर्स्ट के सिनारियो आ गया, अब मैं क्या करूँ, पैनिक मोड में आ गए, फटके हाथ में आ गई। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, वर्स्ट के सिनारियो मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि मुझे सफरिंग चाहिए, इट्स हाउ टू सर्वाइव इन सफरिंग। कंट्रोल में रखना अपनी ज़िंदगी को, लूज मत कर देना। दूसरे पॉइंट में आते हैं डिप्लोमेसी। लेट्स से आप बहुत ही खराब सिचुएशन हो, हम इस इंसान की सिचुएशन उठाते हैं। डिप्लोमेसी होता है कि जस्ट बिकॉज आप वर्स्ट के सिनारियो में लेट्स से कंफर्टेबल हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे निकलना नहीं है। अब आप उसी में रहने वाले हो क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपके अराउंड आग लगी हुई है लेकिन आप नहीं जल रहे हो, तो आपको आग के बीच में रहना चाहिए। नहीं, आप जो स्मोक ब्रीथ कर रहे हो उससे मर जाओगे। डिप्लोमेसी होती है भाई, हाउ कैन यू डील विद दिस विदाउट चॉपिंग योर ओन लेग्स ऑफ। यानी अपने पैर में कुल्हाड़ा मारे बिना मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, इंसान जो बैठा हुआ है इस सिचुएशन में जहाँ पे इसका बॉस हरामखोर है और वो उसके जो सुपीरियर्स हैं उन पे जब भी उसका बॉस इंटरेक्ट करता है वो सारा ब्लेम इन लोगों पर डाल देता है, नीचे वाले एम्प्लॉयज़ पे। तो तुम्हें यहाँ पे देखना है कि भाई अब तुम्हारे पास पहला जो ऑब्वियस दिमाग में आता है कि तुम उस इंसान के जो सुपीरियर है उनसे रीच आउट करो, उनसे बात करो और बताओ, उनके सामने क्लियर कर दो कि तुम्हारे बॉस की सारी फॉल्ट है। अब इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि आपके खुद के पैर कट जाएंगे, राइट। आप उनके पास जाते हो, वो आपको लेजस से आपके बॉस से उनकी ज़्यादा अच्छी रेपर्टोर है या उनकी रिलेशनशिप है, और आपके बॉस को सब बता देते हैं और आप फायर हो जाते हो सिचुएशन में। सो भाई डिप्लोमेसी ये कहती है भाई कैसे भी तुम तख्ता पलट सकते हो विदाउट एक्सपोजिंग योर सेल्फ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आगे तुम्हारे मोड्स ऑफ एक्शन जो तुम चूज करते हो जिसमें तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी सिक्योर रहती है, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बच्चों को खिलाना है अपने घर जाके, अपने खुद की तुम्हें महीने के एंड में सैलरी चाहिए, ये मत भूलो।
समझ रहे हो? तो तुम अपने पैर में, अपने दिमाग में इमोशंस पे आके भावों के नहीं लगा देते। डिप्लोमेसी इज एवरी सिंगल स्मार्ट कैलकुलेटेड मूव जो तुम लोगे, जिससे तुम अपने बीच में जो इम्पेडिमेंट है उसको रिमूव भी कर सकते हो और तुम सर्वाइव भी कर जाते हो। तो हो सकता है भाई तुम एक अनोनिमस लेटर लिख सकते हो, अनोनिमस वे में एक ईमेल लिख सकते हो, अनोनिमस वे में तुम एक पूरा पिटिशन साइन करवा सकते हो सकता है तुम अकेले ही काम करो, किसी को इन्वॉल्व भी ना करो, ताकि तुम्हारा नाम भी बाहर ना निकले। डिप्लोमेसी मतलब होता है दिमाग से खेलना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जहाँ पे तुम वर्स्ट के सिनेरियो से चिल हो गए लेकिन तुम्हें उससे निकलना भी है। ठीक है। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म ट्रूथ। कभी कभी क्या होता है, हम एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ें काफ़ी बढ़िया पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। आपका एम्प्लॉयर आपकी मार रहा है दबा के, क्योंकि उसको पता है पैंडेमिक में भाई आपके दूसरे को जॉब नहीं लगने वाली, सिचुएशन खराब है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मेरे को अभी ये जॉब चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक में किसी के पास भी जॉब नहीं है, तो अभी ये थोड़ा सा अत्याचार कर रहा है, ठीक है। ये जॉब मेरी जिंदगी की या पूरी दुनिया की एकमात्र जॉब नहीं है। पैंडेमिक आज है, 1 साल बाद नहीं रहेगा, ऐसे सोचो, 1.5 साल बाद नहीं रहेगा। क्या स्किल्स हैं पैंडेमिक के दौरान जिनमें मैं वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि इस इंसान की दिमाग या जो इसने दिमाग ख़राब किया है मेरा, इससे मुझे रियलाइज़ हो रहा है मुझे भाई इस जगह पे, इस पोजीशन पे ज़िंदगी भर नहीं रहना। तो वो क्या चीज़ें जिन पे मैं वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे मैं नॉट ओनली इस पोजीशन से निकलूँ, मैं अपने करियर को भी इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप वो फ्रस्ट्रेशन को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हुए अपनी चीज़ को इंस्पिरेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। क्या चीज़ है दुनिया में जो टेम्पररी है और परमानेंट है? जॉब ऐसी चीज़ है जो तुम परमानेंटली चाहोगे तुम्हारी ज़िंदगी में रहे, राइट, क्योंकि सस्टेनेंस के लिए चाहिए। बॉस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअल में टेम्पररी है, जो हम अभी पुराना वाला पॉइंट बात कर रहे थे। मेरी जॉब रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉस ये आज है, हो सकता है कल ना रहे, हो सकता है मैं आराम से जॉब चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अभी इस इंसान की हरामखोरी को लेकर अपना दिमाग खर्चा नहीं करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तुम रियलाइज करते हो कि भाई मैं इस पोजीशन में हूँ, यहाँ पे मेरे को भी बहुत स्ट्रेस मिल रहा है इस जॉब में, ठीक है। मे बी सिंगुलरली हर चीज़ को मुझे देखना है, यानी कि एक हो गया भाई जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, और एक मुझे देखना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मुझे देखना है कि भाई मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ इस वक्त, स्ट्रेस से मेरे एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम चल रही है जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो मे बी एज एन इंडिविजुअल मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना है अपने। तो अगर ऑफिस में बहुत सारा स्ट्रेस मिल रहा है, तो मैं क्या चीज़ें हैं एज एन इंडिविजुअल जो घर आके कर सकता हूँ सिर्फ अकेले अपने साथ बैठ के, जो कि मेरा स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे। तो मैं योगा कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिससे मैं अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेस फैक्टर है एटलीस्ट उसको नीचे करूँ, क्योंकि स्ट्रेस से हज़ारों तरह की आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू टू फाइंड थिंग्स दैट गिव यू मेंटल पीस। क्योंकि जिस लेवल पे दिमाग खराब चल रहा है, फिर उतनी ही बड़े लेवल पे तुम्हें और ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो कि तुम्हें मेंटल पीस के करीब लाएं। तभी तुम उस स्ट्रेस को खत्म कर पाओगे अपनी जिंदगी से, और वो तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म फिजिकल डैमेज नहीं दे देता तुम्हें। तो ये हुआ तुम्हारा, मैं कहूँगा 3 वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स जहाँ पे तुम्हें लग रहा है बिल्कुल जिंदगी के लगे हुए हैं। इट्स वर्क, बट भाई खिलाड़ी वही है जो कि ढंग से चीज़ों को खेल पाता है। तो आप पहली चीज़ हो गई, छोटे में करके देता हूँ मैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि आप पहले ही प्रिपेयर्ड हो। जब खराब सिचुएशन आती है, आपको ऐसा नहीं होता कि आप हिल गए और आप कह रहे हो ओ मैं क्या करूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि आप प्लान उसमें भी रखते हो क्या होने वाले हैं। दूसरा है डिप्लोमेसी, क्या सेफ प्लेस हैं आपके पास जिसमें आप अपने पैर काटे बिना खेल सकते हो और अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हो आगे। तीसरा लॉन्ग टर्म, हमेशा चीज़ों को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मत देखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। आपको एक अलग रियलिटी का ज्ञात होता है, आप थोड़े से अलग वे में चीज़ को देख पाते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयड रहना है, हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो जाए, हो सकता है एक छोटी सी सिचुएशन में मेरे को बॉस पे मेरा मन के मैं लैश आउट कर जाऊँ। मत करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कह रहा है भाई जॉब होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, बॉसेस आर टेम्परेरी, जिंदगी भर ये बॉस नहीं रहने वाला मेरा, अभी 50 जॉब चेंज करूंगा मैं। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस को मैनेज करो। समझ रहे हो? वैसे आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है वैसे देखना है। होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो सकता है आप इससे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आ रही है प्रैक्टिकली उनको बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अपनी जो भी प्रॉब्लम है भेजो, उस पर वीडियो बनाएं।